नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग बिना समय को जाया करते हुए। देखते हैं आप उनमें से कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। Who chaired the first meeting of the Indian Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रथम बैठक की अध्यक्षता की बात हो रही है, यानी कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या BR अम्बेडकर थे, क्या P उपेंद्र थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा कि पहली जो बैठक हुई थी वो पहली बैठक अपनी हुई थी 9 दिसंबर के दिन। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर टेम्पररी बेसिस पर जो बनाए गए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो उसको प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू, या फिर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो उद्देश्य कथन है इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 13 दिसंबर के दिन, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये पास कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि ये पास हुआ था अगले वर्ष का मतलब जनवरी आ गया, दिसंबर है तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी, और 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? पास किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया? जो फर्स्ट सेशन था इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ध्यान रखिएगा उसका ईयर कौन सा है? ध्यान रखिएगा उसका ईयर है 1946। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1946। मैंने अभी आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन किया गया था, और पहली बैठक का आयोजन करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के हम अगर इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो हम बहुत सारी नॉलेज गेन कर पाएंगे, और खास तौर पर जब एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था, यानी कि हम बात अगर करें पार्ट्स की, जी हाँ दोस्तों, अगर हम चैप्टर्स की बात करें, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुल मिलाकर के पार्ट्स कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा इनकी पार्ट्स की संख्या क्या 24 है, क्या 25 है, क्या 22 है, और क्या 16 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 22। जी हाँ दोस्तों, इसको 22 चैप्टर्स में विभाजित किया गया था। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है 22 जुलाई के दिन। जी हाँ, 22 जुलाई 1947 के दिन इसे क्या कर लिया गया था? हमने अपना लिया था। पिंगाली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के निवासी हुआ करते थे, और फाइनली हमारा जो देश का तिरंगा झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये फिर प्रश्न जो है वो रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान जो है उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। इसे रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? गणतांत्रिक हमारा देश है, ये गणतांत्रिक है क्यों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणतंत्र शब्द का जो मतलब होता है यानी कि रिपब्लिक, और रिपब्लिक का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है कि अगर जो भी कोई हमारे देश का प्रमुख होगा, जी हाँ, जो भी कोई हमारे देश का हेड होगा, वो हेड जो है ना कैसे नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा। जी हाँ, कैसे नहीं होगा? वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा वो देश, वो राष्ट्र इस प्रकार से क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्या इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है?
ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, ऐसा भी नहीं है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है यहाँ पर, है ना। उससे गणतंत्र का कोई ऐसे विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई वंशानुगत घटक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैंने जब भी आपको बताया कि हेरिडिटी वाला कंपोनेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ये चौथा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कि इसमें जो हेड होता है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, उसको हमने कब अपना लिया था? तो ध्यान रखना, नेशनल एम्बलम को हमने 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपसे डिस्कस की, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला हमारी लगातार चलती रहेगी, और आप भी अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।